हमारी ज़िंदगी में कुछ आइडियल्स होते हैं, कोई फिल्म स्टार होते हैं, कोई क्रिकेटर्स होते हैं, कुछ ऐसे कुछ गेम खेलने वाले होते हैं, या कुछ ऐसे आइडियल्स होते हैं, ड्रामा एक्टर वगैरह, किसी को भी ले लें। कुछ लोग हमारे ऐसे आइडियल होते हैं कि हम उन्हें देखते हैं, उनकी ज़िंदगी को देखते हैं और उनको पसंद करने लगते हैं। अस्सलामुअलैकुम। मौलाए मुत्तक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 432 में फरमाते हैं, दोस्ताने खुदा वो हैं कि जब लोग दुनिया के जाहिर को देखते हैं तो वो उसके बातिन पर नजर करते हैं, और जब लोग उसकी जल्द मयस्सर आ जाने वाली नेमतों में खो जाते हैं तो वो आखिरत में हासिल होने वाली चीजों में मुनहमिक रहते हैं। और जिन चीजों के मुताल्लिक इन्हें ये खटका था कि वो इन्हें तबाह करेगी, उन्हें तबाह करके रख दिया, और जिन चीजों के मुताल्लिक इन्होंने जान लिया कि वो इन्हें छोड़ देने वाली हैं, उन्हें इन्होंने खुद छोड़ दिया, और दूसरों की दुनिया ज्यादा समेटने को कम ख्याल किया और इसे हासिल करने को खोने के बराबर जाना। वो उन चीजों के दुश्मन हैं जिनसे दूसरों की दोस्ती है, और उन चीजों के दोस्त हैं जिनसे औरों को दुश्मनी है। इनके जरिए से कुरान का इल्म हासिल हुआ, और कुरान के जरिए से इनका इल्म हुआ, और उनके जरिए से किताब खुदा महफूज, और वो इसके जरिए से बरकरार हैं। वो जिस चीज की उम्मीद रखते हैं उससे किसी चीज को बुलंद नहीं समझते, और जिस चीज से खाइफ हैं उससे ज्यादा किसी शय को खौफनाक नहीं जानते। आप अलैहिस्सलाम का ये फरमान इंतहाई वजाहत तलब है, बहुत दिक्कत और काफ़ी वक्त की ज़रूरत है। आप अलैहिस्सलाम ने दोस्ताने खुदा की वजाहत करने के लिए उन लोगों का जिक्र किया है कि जो दोस्ताने खुदा नहीं है, यानी दोस्ताने खुदा इतने कम है कि जिनकी मिसाल बहुत कम मिलती है, लेकिन जो दोस्ताने खुदा नहीं है वो हमें आम जिंदगी में पाए जाते हैं, बल्कि बहुत सारे काम हम ये खुद करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने वजाहत के तौर पर इन लोगों का हवाला दिया है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो लोग के जो इस दुनिया को पसंद करते हैं, जाहिर को देखते हैं, इस दुनिया से मोहब्बत करते हैं, इस दुनिया के बारे में जानते हैं और इसी दुनिया में अपने आप को महव रखते हैं, दोस्ताने खुदा ऐसा नहीं करते हैं। हम एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं, गो कि ये उलमा के लिए या जो दानिश्वर लोग हैं उनके लिए तो ये बात समझने के लिए बहुत नीचे आना पड़ेगा, लेकिन एक आम जिंदगी के तौर पे जो एक आम आदमी होता है वो अगर उसके अंदाज से सोचा जाए तो इसको समझा जा सकता है, इस मिसाल को इस्तेमाल किया जा सकता है। हम अपने बचपन से देखते हैं, अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ आइडियल्स होते हैं, कोई फिल्म स्टार होते हैं, कोई क्रिकेटर्स होते हैं, कुछ ऐसे कुछ गेम खेलने वाले होते हैं, या कुछ ऐसे आइडियल्स होते हैं, ड्रामा एक्टर वगैरह, किसी को भी ले लें। कुछ लोग हमारे ऐसे आइडियल होते हैं कि हम उन्हें देखते हैं, उनकी ज़िंदगी को देखते हैं और उनको पसंद करने लगते हैं, उनसे मोहब्बत करने लगते हैं और चाहते हैं कि उन जैसी ज़िंदगी भी हम गुजारें। हम देखते हैं कि वो बड़ी शहाना ज़िंदगी गुजार होते हैं, बड़े मज़े में होते हैं, उनके पास बड़ी दौलत भी होती है, शोहरत भी होती है, उनके चाहने वाले भी बहुत होते हैं। बस हम उसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। हम उनके ज़ाहिर को देखते हैं, लेकिन जो दोस्ताने खुदा होते हैं वो उनके ज़ाहिर को नहीं देखते, वो उसके बातिन को देखते हैं। इस दुनिया के अंदर कामयाबी के लिए वो समझते हैं कि ये वो चीज़ें नहीं है कि जिससे कामयाबी हासिल की जाती है, वो आखिरत की कामयाबी को नज़र में रखते हैं। दोस्ताने खुदा के लिए ये क्रिकेटर्स, ये ड्रामा एक्टर्स वगैरह, ये लोग आइडियल नहीं होते। वो अल्लाह की कलाम को अहमियत देते हैं, वो उसको समझने की कोशिश करते हैं, वो दीन को जानने की कोशिश करते हैं, वो आम लोगों से मोहब्बत करते हैं, वो मजलूमों से, कमज़ोरों से मोहब्बत करते हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये वो लोग होते हैं कि जो ऐसे हैं कि जो आम लोग जो दुनिया में माल से मोहब्बत करते हैं, पैसे से मोहब्बत करते हैं, जायदाद से मोहब्बत करते हैं, या जिन चीज़ों से भी हम लोग मोहब्बत करते हैं, ये दोस्ताने खुदा उनके दुश्मन होते हैं। वो बता रहे होते हैं कि इस तरह से वक्त ज़ाया ना करो, वो बताते हैं कि क्रिकेटर बनने की ज़रूरत नहीं है, वो ये बताते हैं कि अपनी ज़िंदगी में ये जो हॉबीज़ में हम बागबानी करते हैं या मुख्तलिफ हॉबीज़ हमने रखी हुई होती हैं, गेम खेलने की, गेम देखने की, इस तरह की जो बहुत सारी हॉबीज़ हैं दुनिया में, सैर व तफरी की जो हमने हॉबीज़ रखी हुई होती हैं, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसे जो दोस्ताने खुदा होते हैं ना खुद ऐसे काम करते हैं, ना इन्हें पसंद करते हैं, ना इनसे मोहब्बत करते हैं, बल्कि दूसरों को भी मना करते हैं, दुश्मनी करते हैं। यानी जाहिर है जब दूसरों को मना करते हैं तो ये दुश्मन से दिखाई देते हैं। ये इन चीज़ों से मोहब्बत के बजाय इन चीज़ों से दुश्मनी करते हैं, क्योंकि ये वो सब चीज़ें हैं, ये तमाम हॉबीज़ वगैरह, ये तमाम सैर व तफरी वगैरह, ये वो चीज़ें हैं जो हमें असल से दूर रखती हैं, जो हमारे रास्ते से हमें भटका देती हैं, गुमराह कर देती हैं। जो सीधा रास्ता है, जो आखिरत का रास्ता है, ये हमें वहाँ तक पहुँचने नहीं देती हैं।
आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं कि जिनकी वजह से किताब खुदा महफूज है, यानी कुरान का जिक्र ये लोग अपने सीनों में समा लेते हैं, लोगों को बताते हैं, खुद भी समझते हैं और दूसरों को भी समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तान खुदा इस कुरान की हिफाजत के भी बाइस बनते हैं और इसके ज़रिए से वो खुद भी महफूज होते हैं और दूसरों को अब जो तालीम देते हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ वो दूसरों में इल्म भी पहुंचाते रहते हैं। वो खुद इससे इल्म भी हासिल करते हैं और इल्म का ज़रिया भी बनते हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये दोस्ताने खुदा करते हैं, दूसरे लोग ऐसा नहीं करते। वो इस दुनिया की हर चमक में, हर दमक में, हर तरह की जो उनकी रंगीनियाँ होती हैं बस उसमें महव रहते हैं और अपनी ज़िंदगी इसी तरह से गुजारते गुजारते दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन दोस्ताने खुदा अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल महदूद रखते हैं, बहुत कम खाते हैं, बहुत कम बोलते हैं और अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं जो उनको आखिरत में काम आती हैं। दूसरों को भी इसका बताते हैं, खुद भी अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों पर अमल करते हैं। परवरदिगार आलम हमें इन तमाम बातों को समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जो दोस्ताने खुदा हैं उनकी फहरिस्त में हमें भी शामिल फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, हमें अपनी रज़ा में राज़ी रहने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। शुक्रिया।